अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन ग्रामी, मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की दो बड़ी शानदार खबरें हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर रूल 17A के हवाले से 4 अक्टूबर 2024 को एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, रूल 17A के हवाले से ख़ास तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन रूल 17A के मुंतज़िर हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन इंतहाई अहम है। इसके अलावा आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के IBN नंबर को अपडेट करवाने के हवाले से है। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की ये वीडियो मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम होने वाली है। सो काइंडली आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रूल 17A के हवाले से 4 अक्टूबर 2024 को एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, अगर इस नोटिफिकेशन के सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसका सब्जेक्ट है कि डिलीशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ रूल 17A इन डिफरेंट नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, इंस्ट्रक्शंस, लेटर्स, पॉलिसीज एक्सेट्रा। यानी कि नाज़रीन ग्रामी, इसमें कहा गया है कि रूल 17A का जो कानून है उसे ख़त्म कर दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया है। और इसके साथ इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ना सिर्फ रूल 17A को ख़त्म किया गया है बल्कि जो डिफरेंट नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, लेटर्स हैं या फिर जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पर जो रूल 17A का नाम है उसे भी हटा दिया गया है। कि इन सारी चीज़ों के बावजूद अभी तक रूल 17A का बार बार जिक्र किया जा रहा है, बार बार लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, मज़ीद इस नोटिफिकेशन में बड़ी वजाहत से कहा गया है कि पंजाब काबीना ने 24 जुलाई 2024 को एक मीटिंग में ये फैसला किया गया था कि रूल 17A को सूबा पंजाब में ख़त्म किया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको बताता चले कि रूल 17A का नोटिफिकेशन, रूल 17A का कानून ये होता है कि अगर किसी सरकारी मुलाजम की दौरान सर्विस वफ़ात हो जाती है, कोई सरकारी मुलाजम दौरान सर्विस वफ़ात पा जाता है या फिर दौरान मुलाजमत वो मेडिकल ग्राउंड पे अनफिट हो जाता है, दौरान सर्विस वफ़ात या दौरान सर्विस मेडिकल अनफिट होने की सूरत में उस सरकारी मुलाजम के लवाहिकीन में से उसकी बेवा बीवी को या फिर उसके बच्चों में से किसी एक बच्चे को रूल 17A के तहत ग्रेड 1 से लेकर 11वें ग्रेड की सरकारी मुलाजमत दी जाती है। तो नाज़रीन ग्रामी, सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन को रूल 17A के तहत जो सहूलत दी जाती थी वो अब नहीं दी जाएगी। यानी कि अब दौरान सर्विस या मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट हुए मुलाजिम के बच्चों को रूल 17A के तहत मुलाजमत नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में कहा गया है द सेड नोटिफिकेशन हैज़ आल्सो बीन पब्लिश्ड इन द पंजाब गज़ट ऑन 26/7/2024। यानी कि 26 जुलाई 2024 को इस नोटिफिकेशन को, रूल 17A को ख़त्म करने के हवाले से नोटिफिकेशन को पंजाब गज़ट में पब्लिश्ड कर दिया गया है, पंजाब गज़ट में शामिल कर लिया गया है। और इन सारी चीज़ों के बावजूद भी कुछ महकमों में कुछ जगह पर रूल 17A के तहत दरख्वास्तें वगैरह वसूल की जा रही हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, किस्सा मुख्तसर इस नोटिफिकेशन में यही कहा गया है कि रूल 17A सूबा पंजाब में ख़त्म कर दिया गया है, रूल 17A को डिलीट कर दिया गया है। लिहाजा किसी भी महकमे में रूल 17A के तहत जॉब मिलने का, मुलाजमत मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ ही आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के IBN नंबर और वैलिड CNIC नंबर को अपडेट करवाने के हवाले से है। तो नाज़रीन ग्रामी, IBN नंबर और ID कार्ड के जो नंबर है उसको अपडेट करवाने के हवाले से अगर सरकारी मुलाजमीन की बात की जाए तो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से अकाउंटेंट जनरल के अहकामात के मुताबिक जो हाज़िर सर्विस सरकारी मुलाजमीन के IBN नंबर को अपडेट करवाना सरकारी मुलाजमीन के मुतल्लिका DDOs की ज़िम्मेदारी है। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा अगर पेंशनर्स की बात की जाए, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जिन्होंने अपना IBN नंबर अपडेट करवाना है, तो उस हवाले से अकाउंटेंट जनरल की जानिब से एक पेंशनर्स के लिए परफॉर्मा भी जारी किया गया था। तो नाज़रीन ग्रामी, उस परफॉर्मे को तमाम पेंशनर्स हजरात फिलअप करके अपने मुतल्लिका अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवा सकते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से अगर जो पेंशनर्स हैं वो सादा पेपर पर एप्लीकेशन वगैरह लिख के एप्लीकेशन के साथ अपने ID कार्ड की कॉपी भी लगाएं और साथ में अपना IBN नंबर जो है वो भी उस पेपर पे लिख के उसके अपने मुतल्लिका बैंक से, जिस बैंक में उनका पेंशन अकाउंट है, वहाँ से तस्दीक करवा के उसको अपने मुतल्लिका अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवा सकते हैं।
تو ناظرین گرامی यहाँ पर जो पेंशनर हैं अगर वो खुद से एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। उसके अलावा जो अकाउंटेंट जनरल की जानिब से पेंशनर्स की सहूलत के लिए, पेंशनर्स की आसानी के लिए बाकायदा से एक फॉर्मेट जारी किया गया है। बाकायदा से एक फॉर्मेट है जिसमें आपकी सारी चीज़ें A to Z जो जिन चीज़ों की आपने तस्दीक करवानी है, जिन चीज़ों की आपने IBN नंबर को अपडेट करवाने के हवाले से वेरिफिकेशन करवानी है, उन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आप मेंशन करके उसकी तस्दीक करवाने के बाद आप उसको मुतलका अपने अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवा के अपना जो IBN नंबर है उसको अपडेट करवा सकते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।